तू कहता तू भाया तुझे रहा समान तुझे माही मन लिया कहू अंत ना जाए। तो इस दुहा में जैसे कि एक स्त्री शादीशुदा है, उसको कुछ बच्चे हैं और वो अपने प्रिय को, पति देव को छोड़ करके कहीं और टाइम पास करती है और जिससे जिस लड़के से करता है वो भी उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद करता है। प्यार नहीं, वो अटैचमेंट होता है। जब प्यार होता तो वो स्त्री उस पति को नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि वो अपने पति से वो खुश नहीं है, उसको पसंद नहीं है, या कुछ और हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं तू कहता तू भाया मुझ में रहा समाय। तो तू कहता तू भाया मुझ में रहा समाय, इस तरह से समाना चाहिए, उसी का गुण गाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते, कहते कुछ है करते कुछ है। प्यार किसी से, रंगोली किसी से, टाइम पास कहीं और, रहना कुछ, खाना कुछ, पीना कुछ, करना कुछ वगैरह वगैरह। इसीलिए उस लड़के से प्यार करते हैं, बोलते हैं आप मेरा दुनिया पूरा सब चीज आप ही है। लेकिन जब उसके हस्बैंड उसके घर आ जाए तो फिर बोलता है कि अब बात नहीं कर पाऊंगी। जैसे आपसे वो शपथ करते थे उसी प्रकार वो फिर अपने हस्बैंड के करते हैं। तो इसीलिए गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले में से दुनिया है। कुछ स्त्रियां, मेरे बातों से बहुत स्त्रियां को बुरा भी लग सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। ये हम सबको नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ ही स्त्रियां को बोल रहा हूं जो हम देखे हैं, जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं बाबा जी मेरे इस तरह से दुनिया हो गया, मेरे बेटे मर जाएंगे, मेरे बेटियां किसी और से हो गया, मेरे पति किसी और से हो गया, या मेरे पत्नी किसी और से हो गया, हमको धोखा दे रही है। तो इसी सिलसिला में इस कहानी को आप सबको हम सुनाने की प्रयास कर रहा हूं और ये 100 में 100% रियल कहानी है। और आप सबके शायद अगल बगल या गांव ग्रामीण या तो बहुत बड़े के रिश्ते में भी सुने होंगे, या तो न्यूज में भी आप सब सुने होंगे। और ये सत्य कहानी है, इसलिए इस मेरी बात से कुछ ऐसा स्त्रियों को बुरा भी लग सकता है। फिर बात करते हैं, मिलते हैं वगैरह वगैरह बहुत सामान। फिर तो बोलते हैं उस लड़के को आज आपको हम परेशान कर दिए, शायद कल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास रहेंगे। तो इससे यही स्पष्ट होता है उस लड़की को टाइम पास करने के लिए एक लड़का चाहिए, और उस लड़का को इतना भरोसा दिला देता है, इतना भरोसा दिला देता है, तो सोचता है कि ये तो मेरे लिए महाप्रिय है, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हे मेरे भाई, वो प्यार नहीं, वो टाइम पास करता है, इसीलिए सचेत हो जाओ, उससे दूरी बना लो। और उनमें से भी जब आप सोचते हैं कि हमसे प्यार करता है लेकिन आपसे प्यार नहीं, वो टाइम पास करती है, जब आप उसको जब मन में हो जाए कि इससे पीछा छुड़ाएंगे, तो वो अपने हस्बैंड से जो बात करेंगे उसका ऑडियो सेंड करते हैं। फिर वो अपने पति के साथ में जो भी फोटोग्राफिक जो भी होता है उस लड़कों को सेंड करते हैं। फिर वो लड़का अपने डिप्रेशन में जाते हैं, तुम ऐसा क्यों की। और फिर वो लड़का मरने की दिशा में जाते हैं और फिर उस लड़का को मेरे पास लेके आते हैं और फिर उसको हम अति उत्तम और श्रीमद् भागवत का जब उपदेश सुनाते हैं और कुछ माता रानी की जब आशीर्वाद जब लगाते हैं तो लड़का का बुद्धि और दिमाग दोनों जगह पर आता है। तो कई बार ऐसा हत्या भी होता है, जब संत कबीर या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसा बुद्धिजीवी के इंसान पे नहीं जाता है तो कई बार लड़का हत्या भी कर लेता है। तो इसीलिए जब इस सिलसिला में आए तो इससे बचना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। इसको जब करते हैं तो सबसे बड़ी पाप है। तो संत कबीर इसीलिए कहता है जिससे प्यार करो उसको पूरी जिंदगी निभा दो और उसके सिवा किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े,
चाहे वो विकलांग हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे मर क्यों ना जाए, फिर भी उसी का मला जाप करना चाहिए। इस सती का नियम होता है। तो संत कबीर कहते हैं, तू तू कहता तू कहता तू भया, अतुझ में रहा समान, अतुझ माही मन मिली रहा, अब कहूँ अंत ना जा। तो इसको जो है कि उसी को अंत तक निभा दो। ऐसा नहीं कि आपसे अभी हम प्यार कर रहे हैं और फिर आपको त्याग दिए और फिर दूसरे पड़ोसी में जाके निपटा गए, और वो जो पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप जिसके साथ कर रहे हैं उसका फोटो उसको सेंड कर दिए। ये सबसे बड़ी पाप है, इसको नहीं करना चाहिए।